ये है दिल्ली दर्पण। सारे नियमों को ताक पर रखकर जमातियों को हरियाणा के लोगो जिले में ले जा रही बस को नेशनल हाईवे स्थित जाट सेतली गांव के ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बस पर नंबर भी फर्जी था, इसके साथ ही प्रशासन द्वारा बनाया जाने वाला पास भी नहीं था। फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना तो कोई कार्रवाई की है, ना ही मीडिया के सामने कुछ बोला है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद में नेशनल हाईवे स्थित सेक्टर 58 थाने का है, जहां जाट सेतली गांव के ग्रामीणों ने जमातियों से भरी एक बस को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गांव में रहने वाले दुर्गेश कुमार ने बताया कि ये बस दिल्ली की तरफ से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर सहित 13 लोग सवार थे, जिनमें 11 जमाती हैं। ये बस इतनी स्पीड पर थी कि घरों के बाहर लगे मीटर को तोड़ती हुई चली गई। ग्रामीणों ने इस बस का पीछा किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जब बस के कागज जांचे तो पता चला कि जमाती को ले जाने की परमिशन भी एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। गाड़ी पे नंबर भी फर्जी था। उन्होंने बताया कि हरियाणा के नूह जिले में ये बस जा रही थी। नूह से इस बस को कुछ और जमातियों को लेकर आगे महाराष्ट्र की ओर जाना था। दुर्गेश की माने तो ग्रामीणों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है। आज सुबह जी लगभग 4 बजे के करीब एक गांव में एक बस घुसी, जो गांव के एक कोने से दूसरे कोने पे सभी तार, बिजली के खंभों की तारों को तोड़ते हुए, मीटर उखाड़ते हुए पहुंच गई। उसको वहां रोकने पे पता चला कि उसमें कुछ 11 लोग के करीब मुसलमान हैं, और उनके कागज़ चेक करने पे देखने के लिए बोला तो परमिशन उनके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से और नूह की तरफ जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से नूह जाने के लिए उनके पास कोई परमिशन नहीं है। उसमें 11 अंदर आदमी थे, 2 ड्राइवर हैं, 13 आदमी हैं, जबकि परमिशन के जो कागज़ थे केवल वो 9 के लिए लिख रखे हैं, वो भी फर्जी लग रहे हैं, क्योंकि उस पर जो गाड़ी नंबर डाला हुआ है, गाड़ी का नंबर, बस का नंबर है 5565, जबकि उस पर कागज़ों पर 5665 डला हुआ है। वहीं बस चालक ने बताया कि उसने दिल्ली से 11 जमातियों को बस में सवार किया था और बाकी जमातियों को नूह में बिठाना था। चालक ने बताया कि सभी को बस में महाराष्ट्र ले जाया जाना था। उसने बताया कि लोगों का रास्ता उसे नहीं मालूम था, इसलिए कोई उसे बता रहा था कि ऐसे रास्ता जाना है। गांव के रास्ते से क्यों जा रहे थे आप? ये वो इधर से रास्ता नजीकपुर पिटरा होता है करके एक आदमी ने बोला है हमारे आदमी को, उन्हें डाल दिया गाड़ी अंदर। अच्छा, यहाँ के लोकल आदमी ने बोला? हाँ, लोकल कोई आदमी होता है, अपने को पता नहीं। अच्छा, तो वो ले जा रहा था रास्ते से? उन्हें बोला इधर से जाओ, नजीक है। अच्छा, ऐसा इसमें क्या कोई कोरोना पेशेंट भी है या मतलब किस तरीके? नेगेटिव, सब नेगेटिव, तपास सब नेगेटिव है। हाँ। वहीं थाना प्रभारी विनोद कुमार की माने तो तकनीकी गलती के कारण इस बस का नंबर कागजों में गलत और डेट गलत डल गई थी। यह सिर्फ तकनीकी गलती के कारण ही हुआ है और उन्होंने दिल्ली में मजिस्ट्रेट से पता किया तो ये बिल्कुल सही पाई गई। सारा मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस ने बस को आगे के लिए रवाना किया है। तो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि जाट सेतली गाँव है हमारे यहाँ पे, उसमें एक बस है जिसमें कुछ मुस्लिम आदमी हैं। तो गाँव वाले ने उसको बस को शक किया, उस पर बिना पर रोक लिया था। उसके बाद में उन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद पुलिस टीम पहुंच गई थी और बस को हम थाने में ले आए थे। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हमने कर लिए थे। एक्चुअली क्या था, उनमें थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक वगैरह थी, जिसके कारण ये डाउट पैदा हुआ था। उसके बाद में जहाँ से ये लोग क्या है कि 11 आदमी थे इसमें, ये तबलीगी जमात से थे। इनका वहाँ पर क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका था। उसके बाद में नरेला से, जहाँ इनका ऑफिस है, जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस वहाँ पे है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM वगैरह होता है उनका, वहाँ से इनको इस बारे में ट्रांजिट पास दिया गया था। तो ये टोटल 11 आदमी, सबका ट्रांजिट पास था, लेकिन उसमें गलती से जो डेट वगैरह है ना, उसमें मिस्टेक थी। और दूसरी उसमें ये थी कि जो बस का नंबर था उसमें एक्चुअल में उनको कन्फ्यूजन हो गया था, वो गलत थी वो। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे और जिसकी ड्यूटी थी रात को, जिसने ट्रांजिट पास बनाए थे, उनसे बात की। उनसे हमने सारी इस संबंध में जानकारी ली और उसके बाद में उन्होंने उस कॉपी को रेक्टिफाई करके, उसमें जो गलतियाँ थी उनको ठीक करके हमारे पास कॉपी भेज दी थी, जिसके बाद हमने उनका प्रिंट आउट निकाल के इनको यहाँ से आगे हमने रवाना कर दिया। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।